Hello everybody, today we will discuss about the polarization by reflection. Polarization by reflection इसमें हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम ब्रूस्टर लॉ पढ़ चुके हैं। ब्रूस्टर लॉ हमको क्या बताता है कि ये ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ कि इंसिडेंट लाइट है, कभी आप ग्लास पे अगर डालते हैं किसी भी, उसने क्या बताया ब्रूस्टर लॉ ने, उसने बताया कि कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अनपोलराइज लाइट जाए तो वो पोलराइज रहती है और पोलराइजेशन डिपेंड करता है किस एंगल से आप उसे इंसिडेंट कर रहे हैं। अगर एक मैक्सिमम एक ऐसा एंगल आता है जिससे पूरी लाइट पोलराइज हो जाए तो उसे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं, पी ऑफ दैट इज द ब्रूस्टर्स लॉ। मगर यहाँ आपको, अगर आपने किसी एंगल से डाला और ये लेयर है, इससे थोड़ी पार्शली रिफ्लेक्टेड होती है लेयर, मतलब लाइट है इंसिडेंट लाइट, अनपोलराइज लाइट जिसे नहीं मालूम है वो मेरी प्रीवियस क्लिप देख सकता है, जिसके अंदर मैंने समझा रखा है कि लाइट के वाइब्रेशन सब जगह रहते हैं इनफाइनाइट डायरेक्शन। तो इसमें पोलराइजेशन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन आता है। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन यानी आप देख ही रहे हैं वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में। वाइब्रेशन मीन जिसके अंदर पार्टिकल लाइट चल रही है, लाइट इज ट्रेवल इज perpendicular to the direction of propagation and the particle move perpendicular to the direction of propagation। यानी लाइट अगर इधर से इधर चल रही है तो लाइट ऐसे तो पार्टिकल इस तरीके से मूव करेंगे या फिर 90 डिग्री पे करेंगे, मतलब 90 डिग्री पे मूव करते हैं। तो अगर वाइब्रेशन जिसमें रहती है उसे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। जहाँ पर से पूरी लाइट कट जाती है उस प्लेन से उसे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, मतलब प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहा जाता है। तो अगर आपने किसी एंगल से भेजी और उससे थोड़ी सी क्या हुई, पार्टली पोलराइज हुई, पूरी पोलराइज नहीं होती। मगर अगर बहुत सारे ऐसी ही स्लैब्स हैं जिसमें थोड़ी रिफ्लेक्टेड यानी पोलराइज हुई, फिर आपने क्या करा उसे और पोलराइज दूसरी में, यानी कि ये इस तरीके से आप कह सकते हैं, जैसे मैं पेन से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ तक ही है पोलराइज था। फिर इसमें एक और आपने क्या करा, एक और ग्लास स्लैब लगाई और इससे जो है फिर से ग्लास स्लैब से आउटर में दिखा लाइक दिस वन दिखाई आपने, लाइट पोलराइज थी। फिर लाइट इससे फिर से पोलराइज हुई, जाना से इसका थोड़ा सा और पोलराइज। फिर एक और लाइट ग्लास स्लैब रखी आपने, इससे और ज़्यादा स्लैब जो है पोलराइज हुई। तो कंटिन्यूसली जब वो पोलराइज होती रहे इस तरीके से, तो हम इसे जो है, इफ़ द नंबर ऑफ प्लेट्स इज क्वाइट लार्ज, मतलब काफ़ी सारी हैं, देन इमर्जेंट जो बाहर निकलेगी इज बिकम कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कम्प्लीटली पोलराइज लाइट निकलेगी। और इस तरीके से जो आप ये कह सकते हैं, इस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द पाइल ऑफ प्लेट्स। ये जो अरेंजमेंट है इसे हम बोलते हैं पाइल ऑफ प्लेट्स। कुछ स्टूडेंट पील बोल देते हैं, बट इट्स नॉट पील, इट्स पाइल फॉर पाइल ऑफ प्लेट्स। तो इसमें आप ये कह सकते हैं the degree of polarization of refracted light depend upon the number, जितने नंबर ये नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसका जो इनका म्यू अगर सेम है तो इस पर डिपेंड करती है, और नंबर ऑफ प्लेट्स, कितनी प्लेट्स हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि इट इज़ लाइक एनालॉगस। आपने जो है कोई सिंपल शार्प करना है, सपोज पेंसिल मैंने ओपन करा और शार्प करना स्टार्ट करा, तो एक बार शार्प करा, थोड़ी सी एक बार में मैं कुछ चीज़ शार्प कर पाता हूँ, तो एक बार शार्प किया, फिर दोबारा शार्प किया, दोबारा शार्प किया, तो जो लास्ट में अगर देखेंगे तो कम्प्लीटली शार्प पेंसिल, शार्प यानी कि एकदम छिली हुई पेंसिल जो है वो एकदम कैसे बनेगी, जितनी नंबर ऑफ मैंने उसे मतलब शार्प किया है और तभी उसकी डिग्री ऑफ शार्पनेस बढ़ेगी। इन अ सिमिलर मैनर डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इज ऑल्सो इंक्रीज नंबर ऑफ पाइल, जो प्लेट्स हैं आपकी, नंबर ऑफ पाइल्स
इन द प्लेट्स ये कितनी है और इसका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही लाइट पोलराइज होती है। मगर एक चीज़ आप ध्यान रखें, जो ये पोलराइजेशन है ये एक मोनोक्रोमेटिक के लिए बात करी जाएगी। अगर आप मोनोक्रोमेटिक की बात नहीं करते हैं और सिंपल लाइट भेज देते हैं, उस कंडीशन पे बहुत सारी लाइट जहाँ उनका अलग अलग ही प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होगा और डिग्री ऑफ पोलराइजेशन भी अलग अलग होगा। तो आप इसे सही से समझें और इस तरीके से इसे यूज़ करना सीखें कि जब लाइट कहीं से भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, यहाँ पे तो जैसे मैंने ग्लास की बात करी है, तो जैसे जैसे इसे पास करेगी वो वैसे वैसे उतनी ही पोलराइज्ड होगी। आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि भाई शार्पनेस जितना ज़्यादा करें, जैसे मैंने बताया पेंसिल को छील रहे हैं, भाई छीलने की सपोज एक बार में छीलने में 2 बार में ब्लेड चलाता हूँ तो 2 बार चला, और अगर मैं इसी को इस प्रोसेस को 20 बार करूँगा तो यानी अगर 20 प्लेट लगाते हैं उतने ही ज़्यादा पोलराइजेशन यानी उसकी कट जाएंगे, यहाँ से वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में जाएगी। यानी सपोज एक बारी में ये प्लेट जो है पोलराइज करती है 20%, सपोज आप ये कह सकते हैं 20% इसने करा, 20% इसने करा, 20% इसने करा, इस तरीके का 5 करते हैं तो ओवरऑल आपकी 100% जो आएगा वो आपका फाइनली 5 प्लेट का है। वो डिपेंड करता है, अगर सपोज 10% करता है तो भाई 10 प्लेट्स, और 5% करता है तो उससे यानी 20 प्लेट्स होनी जरूरी हैं, तभी जाकर के आपका कम्प्लीटली पोलराइजेशन होता है। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि लाइट जब आपकी एयर से किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम या जैसे ग्लास उससे पास करती है तो वो थोड़ी पोलराइज्ड होती है। वो डिपेंड करता है, ये जो है सबसे पहले मॉलस साइंटिस्ट है उसने डिस्कवर करा था, मॉलस, और उसके बाद जो है ब्रूस्टर्स ने देखा, ही परफॉर्म, ये मॉलस ने ही डिड दिस एक्सपेरिमेंट इन 1880, सबसे पहले इसने देखा, और फिर इसके बाद ब्रूस्टर्स ने 1811 में ब्रूस्टर्स दिख रहा है आपको, ब्रूस्टर साइंटिस्ट, इसने अपना लॉ दिया कि भाई कितना सही नहीं दिख रहा तो मैं लिख रहा हूँ, कहते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और ये आप मेरी प्रीवियस क्लब में देख सकते हैं ब्रूस्टर्स लॉ, और इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। ब्रूस्टर्स लॉ ये लाइट का है पार्ट और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें यानी कि जितनी पोलराइजेशन लाइट हो रही है वो डिपेंड करती है कि आप कितना लाइट को पार करें। इमर्जेंट रेज यानी जो बाहर निकली उसे बोलते हैं इमर्जेंट रे, यानी कि जब आप इंसिडेंट का एयर से जब ग्लास में करेंगे तो वो थोड़ी सी पोलराइजेशन होगी। पोलराइजेशन के लिए भी मैं अपनी प्रीवियस क्लिप बना चुका हूँ जिसमें आप आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि पोलराइजेशन क्या था। यानी कि जब लाइट एक डायरेक्शन सब डायरेक्शन चलती है, अगर हम उसे कन्फाइन करने से इसी डायरेक्शन मूव करें तो उसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन उसे कहते हैं जिसमें से पूरा कट कर देते हैं, जहाँ पर लाइट मूव करती है यानी वाइब्रेशन करती है। just like light move perpendicular to the direction of wave propagate, wave suppose moving in this direction तो लाइट के पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेंगे या ऐसे करेंगे। तो जिस प्लेन में वो प्लेन यानी कि जैसे आप ये कह सकते हैं ये बोर्ड है, बोर्ड में अगर इस तरीके से चलिए तो दैट मीन्स इट इज प्लेन किया हुआ बोर्ड और इसके अंदर वाइब्रेशन जैसे चल रही है, तो जिसमें वाइब्रेशन रखी दैट्स कॉल्ड द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और जिसके अंदर वो कट हो जाए तो उसे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे लाइक करें, जिससे कि उन्हें मेरे वीडियोस आराम से मिलते रहे और उनकी स्ट्रॉन्ग फिजिक्स रहे। ज़्यादातर ये क्लिप्स मैं उन्हीं स्टूडेंट के लिए बनाता हूँ जिनका वीक फिज़िक्स हो गया है और वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, और ये इस वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने अच्छी बुक्स अच्छे टीचर नहीं मिल पाए। मगर अगर आप कंटिन्यूसली क्लिप्स देखते रहेंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग फिजिक्स रहेगा और आप आगे जाकर के बहुत अच्छा फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और आराम से इस क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे और फिजिक्स भी आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।